अस्सलाम वालेकुम जी। 230 रन के जवाब में 230 रन पे इंडिया की पूरी टीम आउट हो गई। गौतम गंभीर की कोचिंग में T20 में सुपर ओवर पे मैच गया और 50 ओवर के मैच में टाई हुआ। होना नहीं चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था, उस पर बात करेंगे। टॉस जीता जी श्रीलंका ने और बिल्कुल सही फैसला करा। लेकिन मेरा एक सवाल यह है आप लोगों से, क्या ये प्रेमदासा जिसमें टेस्ट मैच में 700 रन भी बने हैं, क्या ये प्रेमदासा का ग्राउंड वही है? क्या ये वही पिच है? मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं? कि वनडे सीरीज़ और बड़ी सीरीज़ है श्रीलंका के लिए, क्योंकि सामने आपको पता है इंडिया है। क्रिकेट वाइज नहीं, फाइनेंशियली वाइज ऐसी पिचेज होनी चाहिए जहाँ पे आप मैच देखें और पता चले कि हाँ बैट्समैनशिप नज़र आ रही है, बॉलिंग नज़र आ रही है। यहाँ तो मेरे ख्याल है 3 फास्ट बॉलर खिलाना बेवकूफ़ी है, हालांकि 2 नई बॉलर से मैच है। उसके बाद भी स्पिनर्स डोमिनेशन, जो बॉलिंग नहीं करता, रेगुलर बॉलर नहीं है, वो भी 3 आउट कर लेता है। इसका मतलब है कि ये पिच अप टू मार्क नहीं थी मेरे हिसाब से। 10 ओवर में 37 करे श्रीलंका ने, 1 आउट हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पावर प्ले था उसमें टोटल करे 128 रन 40 ओवर तक, जिसमें उनके 5 आउट हुए थे। उसके बाद 3 आउट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा रन बने लास्ट 42-50 ओवर तक, 65 रन। इसका मतलब है कि ये पिच अप टू मार्क नहीं थी, मेरी नज़र में अप टू मार्क नहीं थी। स्पिन आपको पता है अक्षर पटेल इतना बड़ा टर्नर नहीं है, एक्यूरेट है, उसका भी लंबा लंबा स्पिन हो रहा था। यहाँ पे पेस, इस पिच पे ना पेस स्लो करने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कुलदीप कर रहा था, स्लो बॉल कर रहा था, पेस वेरी करनी पड़ती है यहाँ पे ना, कभी एक तेज़ कभी स्लो, कि बैट्समैन को पता ना चले। और ये मिस्टेक सुंदर ने करी आज। वो एक ही पेस से 95 किलोमीटर से बॉल किए जा रहा था। उसको ये तजर्बा सीखना चाहिए। अभी जिस तरह वो खेल रहा है इतनी बड़ी टीम में, तो मुझे तो आज जडेजा की याद आई। सच्ची बात है कि जडेजा नहीं है, जडेजा के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पिच थी जी। और सबसे बड़ी बात, श्रीलंकन ने जो ये मैच आज टाई करा है, जो 3 मैचों में हमने देखी उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन हुई हुई थी। माइट भी आज जय सूर्या एंड कंपनी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हुआ होगा। हालांकि 230 पे 2 विकेटें गिरी हैं। वो प्लेयर आउट हुआ दुबे, जो बिल्कुल मैच को करीब ले गया 25 रन पे, वो आउट हुआ, हालांकि एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। और अर्शदीप ने बहुत बैड शॉट मारा, पहले रोकता तो कोई लास्ट बॉल थोड़ी थी, लेकिन जी मैच टाई होना था तो टाई हुआ। हसारंगा का जो कैच ड्रॉप करा रोहित ने फर्स्ट स्लिप में, वो भी क्रॉस करा। लेकिन वेलर आगे अंडर 19 बच्चा ही है, क्या बैटिंग करी है उसने, आहा टॉप क्लास। मज़ा आया देखा उसको, 103 के स्ट्राइक रेट से 67 करे और 65 बॉलों में 7 चौके 2 छक्के लगाए। निशालांका अच्छी फॉर्म में जी, उसने 56 करे, लेकिन बॉलें बहुत ज़्यादा पी 75, क्योंकि सामने से आउट हो रहे थे। और उसके बाद हसारंगा ने 24 करे 35 बॉलों में, उसका कैच ड्रॉप हुआ। धनंजया, अकेला धनंजया, ये राइट हैंड को लेग ब्रेक भी करता है, गुगली भी करता है, और लेफ्ट हैंडर को ऑफ ब्रेक भी करता है। उसने 17 बड़े वाइटल रन करे। हर्षदीप जी 8 ओवर में 47 रन, महंगा रहा, 2 आउट करे। सिराज ने 2 ओवर बैटिंग करे, 8 ओवर में 36 रन दिए। लेकिन अक्षर और कुलदीप दोनों ने 10-10 ओवर में 33 रन दिए। अक्षर ने 2 आउट करे और कुलदीप ने एक आउट करा। सुंदर एक्सपेंसिव रहा, 9 ओवर में 46 रन, इस पिच के लिहाज से बहुत ज़्यादा थे, 1 आउट करा। 230 पे ऐसा लग रहा था, जो फ्लाइंग स्टार्ट रोहित ने दिया, ऐसा लग रहा था 50 ओवर का वर्ल्ड कप और T20 का वर्ल्ड कप जो छोड़कर आया था,
माफ़ी चाहता हूँ, उसी वे में खेल रहा है। आप देखें, गिल भी क्रॉस मारते हुए आउट हुआ, रोहित भी क्रॉस मारते हुए आउट हुआ, अपना राहुल भी क्रॉस मारते हुए आउट हुआ। लेकिन वेलेगे मेरे ख्याल मैन ऑफ द मैच होना चाहिए मेरी तरफ से। अगर इंडिया जीतता तो आई गो विद रोहित। रोहित ने जो 58 रन करे ना, जो 10 ओवर में 71 का पार्टनरशिप कर दी थी, उन्होंने बिल्कुल ही मैच को वन साइड कर दिया था। लेकिन जहां पे 5 आउट हुए थे, जहां पे अय्यर बोल्ड हुआ था, वहां से श्रीलंका को मैच नहीं हारना चाहिए था। क्यों नहीं हारना चाहिए था? कि फिर तो उनकी डोमिनेशन हो गई थी ना, पांचों प्राइम बैट्समैन आउट हो गए थे, जिसमें सुंदर को नंबर 4 पे मुझे भेजा, मेरे लिए हैरत थी कि गौतम क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना चाह रहा था। अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मैचअप करना चाह रहा था कि मैं लेफ्ट हैंडर को भेज के टैकल कर लूँगा, तो उन्होंने भी तो फौरन इंप्लीमेंट करना था ना, फौरन लिया है वो धनंजया को। तो ये मैचअप नंबर 4 पे मेरे ख्याल है नहीं बनता सुंदर का, वो क्योंकि उसका हाथ बंद है, उसको हाथ खोलने के लिए पहले प्रैक्टिस करानी चाहिए। उसका हाथ नहीं खुलता है शुरू पहले ही से, स्लॉग जिस तरह मारते हैं ना सुई पे, पहले वो फंसता है। ये पिच थी बेसिकली बारी लेने वाले की पिच थी। देखिए रोहित जिस तरह खेला वो तो एक अलग, उसकी तो क्लास ही अलग है ना, उसका मैचअप नहीं बनता किसी से। उसके बाद शॉट्स ऐसे हैं जो उसने आज मिड विकेट पे छक्के कराए, तो वो तो है ना मिस्टर सिक्सर साहब। लेकिन अक्सर की बैटिंग देख रहा था, और विराट जिस पे आउट हुआ है, विराट को अगर आप दोबारा आउट होते हुए देखेंगे ना, आगे के बॉल को पीछे खेला और बैकलिफ्ट ऊपर था। बैट अभी साइड में पड़ा हुआ है, वरना मैं आपको बताता, बैट थोड़ा सा नीचे होता ना तो बॉल पैड पे नहीं लगती। इसी तरह अक्षर पटेल का बैकलिफ्ट भी बहुत ऊपर है, उसकी हाइट ज़्यादा है, वो आगे के बॉल को कट मारने जा रहा था, बहुत दफ़ा बचा है वो। उसको भी अपने इन पिचेस पे जहाँ पे स्लो स्पिन होता है ना, और एयर में बास टाइम बॉल तेज करता है, बास टाइम फ्लैट करता है, उसको अपने बैट पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। और जिस तरह उसने मिड ऑफ के ऊपर से मारा था ना हसरंगा को शॉट, वहाँ पे फोकस करना चाहिए था। ये वीक लिंक नज़र आया अक्षर पटेल का। लेकिन जहाँ पे बैट पे बॉल आता ना, वहाँ तो ये मीट हो जाएगा, बॉल टच हो जाएगा बैट से, मिडिल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे बॉल ब्रेक होगा, स्लो टर्निंग पिच होगी, तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ ना फ्लाइट हवा दे, तो आई लाइन, जब तक बैट्समैन का सर ऐसे झुकेगा तो वो डिस्टर्ब होगा। जितनी आप तेज बॉल करेंगे वो आप आराम आराम से ऐसे खेल लेंगे बगैर पाँव की मूवमेंट के। लेकिन यहाँ पे पाँव की मूवमेंट ज़रूरी होती है। अक्षर पटेल और राहुल ने जब जहाँ पे 30-30 रन क्रॉस कर लिए थे, वहाँ पे उन्हें मैच को फिनिश करना चाहिए था। ये हमें ग्रेट सुनील गावस्कर और जावेद भाई ने समझाया है कि जहाँ पे आपके 30 रन हो जाए तो फिर तो आप मैच को फिनिश कर कर आएँ। ये वो मिस्टेक थी, लेकिन आपको पता है बहुत दिनों बाद 50 ओवर की क्रिकेट देखने को मिली है। एक तरफ से 25 ओवर, एक तरफ से 25 ओवर। श्रीलंका का कॉन्फिडेंस लेवल इस मैच के बाद थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। जो मैं देख रहा था जयसूर्य, जिस वे में वो बातें करता है या जिस तरह का वो प्लेयर था, उस तरह की कोचिंग में उसने भी आज एक मिस्टेक करी, लेफ्ट हैंडर को पहले बेच के लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखता कि बॉलर डिस्टर्ब रहे, लेकिन वो उसने नहीं करा। 230 रन जो हुए मेरे हिसाब से 30 रन ज़्यादा हुए, और उसमें क्रेडिट देना चाहिए जी वेला रागे को, जिस वे में वो खेला है। अंडर 19 में भी मैंने इसको खेलते हुए देखा था 2 साल पहले, अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया खेला। और मेरा मैन ऑफ द मैच तो वही है। अगर इंडिया जीतता तो मैं रोहित शर्मा से जाता, अक्षर पटेल से नहीं जाता, क्योंकि स्पिन पिच पे बॉलिंग करना मुश्किल थोड़ी है, बैटिंग करना मुश्किल है। ये थे जी मेरे आज के मैच के बारे में व्यूज़। और धनंजय ने 10 ओवर में 40 रन देके एक आउट करा। हसरंगा एक्सपेंसिव रहा, 58 रन दिए, 3 आउट करे 10 ओवर में। और सबसे बड़ी बात है, असलंका ने 8.5 बॉलों में 30 रन देके जो 3 आउट करे ना, ये बताती है कि पिच अप टू मार्क नहीं थी। और वेलागे जी 9 ओवर में 39 रन देके 2 आउट करे। ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा चलें करते हैं। और मेरा ख्याल है कि पार्टनरशिप श्रीलंका से भी नहीं इतनी ज़्यादा हुई, और
इंडिया की तरफ से 71 और 57 की जो अक्षर और राहुल के दरमियान पार्टनरशिप रही, उस फ्लाइंग स्टार्ट के बाद मेरा ख्याल है मैच को इतना दूर नहीं जाना चाहिए था। अगर ये मैच श्रीलंका मैच हारता तो मेरी इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता जो अभी मैं नहीं बोल रहा। श्रीलंका को चाहिए था ये मैच 40 ओवर का खेले बॉलिंग में, कि 40 ओवर तक अपने बॉलर्स से आउट कराए, नहीं तो फिर डिजर्व नहीं करता था। लेकिन श्रीलंका ने जो बॉल करे, उनका जो सिराज था उससे इतनी अच्छी बॉल नहीं हुई, उनके जो फास्ट बॉलर था उसकी भी फेटा लगाया था। रोहित ने 6 ओवर में ही 45 प्लस रन थे, तो वहाँ से दोबारा मैच को टाई करना, इसमें जीत हुई श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका के 8 आउट हुए थे, इंडिया के 10 आउट हुए। ये था जी मेरा आज का प्रोग्राम, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं और शेयर भी किया करें। एक चीज़ दोबारा रिपीट करूंगा, गौतम का चौथा मैच जिसमें एक सुपर ओवर T20 में और एक टाई मैच हो गया 50 ओवर की क्रिकेट में। अब जो बात कहता जा रहा हूँ आखिर में, क्यूरेटर को चाहिए कोई बढ़िया पिच बनाए। ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है, कोई फ्रेंचाइज का मैच नहीं हो रहा है। ध्यान दें कि कितना पानी डालना है, कितना वो करना है, क्योंकि पब्लिक आती है देखने, एंजॉय करने, शॉट्स देखने, बॉलर की बॉलिंग देखने। ये थोड़ी कि नया बॉल भी स्पिन होना शुरू हो जाए। चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं, एक मेहमान के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। फील्डिंग आज ख़राब नज़र आई इंडिया की, कैचेस ड्रॉप हुए, हर्षदीप से भी एक कैच ड्रॉप हुआ, बीच में भी गिरे। दोबारा वही दुआ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट।